खंडवा लोकसभा क्षेत्र के खकनार में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सभा का आयोजन दोपहर 3 बजे होना था, लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे देरी से शाम 5 बजे सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कन्या पूजन कर कार्यकर्ता एवं मतदाताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी एवं कांग्रेस के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। साथ ही पूर्व की चली आ रही भाजपा की योजनाओं के बारे में मतदाताओं को बताया और कहा कि जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की थी, उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, वह निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान जब भी उन्हें अगला जन्म दे, वह ना स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमेशा ही जनता के बीच रह के जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें भगवान जनता के सेवक के रूप में धरती पर ही जन्म दे। कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं मतदाता मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश की 29 सीट जीतने का दावा किया है। केवल लाडली बहना नहीं, अगला संकल्प बहनों को लखपति बहना बनाने का। लखपति बहना और लखपति बहना का मतलब है साल में कम से कम 1 लाख रुपया आमदनी गरीब बहन की भी हो, तब वो सम्मान के साथ जिंदगी व्यतीत कर पाएंगी। बताओ मेरी बहनों, गरीब कोई रहना चाहता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, रहना चाहता है? तो लखपति बनना चाहिए कि नहीं? और ये करेंगे, मैं केवल कह नहीं रहा। जब हमने लाडली बहना योजना बनाई तब भी कांग्रेस को रोके थे, वैसे कह रहे देंगे थोड़ी, और फिर देने लगे तो कहने के चुनाव तक देंगे, बाद में बंद कर देंगे। अब चुनाव के बाद भी चालू है। और इसलिए भाई कह रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है, लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी हिंदुस्तान की धरती पर बनाई जाएगी। बहनों, तुम क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए? इनके विचार अभारतीय है। अब स्वयं पित्रोदा कैसी बातें कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी भारत और भारत की माटी को जानते ही नहीं है, इसलिए केवल दुष्प्रचार करते हैं, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, हम फैलाते हैं, और इस भ्रम को कोई मानने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है और देश में हम 400 पार करेंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निकली बैलगाड़ी रैली। लोकसभा निर्वाचन में अधिकाधिक मतदान हो, इस उद्देश्य को लेकर यहां सिंगाना में ग्राम पंचायत सिंगाना एवं रणतलाव, अंजनिया, मेहता खेड़ी, बोरूद के कृषकों व नागरिकों के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन में बैलगाड़ी रैली निकाली। बैलगाड़ी रैली का शुभारंभ मां गायत्री मंदिर, कुक्षी रोड, सिंगाना शंख बजाकर हुआ, जो कि ग्राम के सभी मार्गों से होते हुए बड़वानी तिराहे पर पहुंची। उक्त रैली में बैलगाड़ी को साज सज्जा कर सजाया गया, जिस पर मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाले फ्लैक्स एवं स्लोगन की तख्तियां लगी थी एवं मतदान को बढ़ावा देने वाले प्रेरणा के गीत व नारे गुंजायमान हो रहे थे। कृषक जगत के होनहार कमाऊ पुत्र कहलाने वाले बैलों को भी विशेष वेशभूषा पहनाकर व गुब्बारे, चमकदार फीते बांधकर सजाया गया। ग्रामीण परिवेश में मतदाताओं मतदान के लिए प्रेरित करने का ये तरीका जनमानस को काफी बेहतर शिक्षा देने वाला साबित होगा। इससे मतदान के लिए जन जागृति का संचार होगा। कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी मनावर, अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय राहुल जी गुप्ता, अशोक कुमार जी जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनावर बैलगाड़ी पर खड़े होकर रैली में जन समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही रैली में खंड पंचायत अधिकारी मनावर राधेश्याम जी खोड़े, ब्लॉक अक्षेषण अधिकारी निविन जी शर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगाना के डॉक्टर भूतल राठौर, सभी स्टाफ के साथ कृषि विभाग से ग्राम सेवक बाबूलाल जी डावर, जन शिक्षक ओम प्रकाश राठौर, सचिव राकेश चौहान, अनिल पाटीदार, नारायण पाटीदार, राजा राम मोबाइल, BLO विवेक राठौर, साधना राठौर, लीना शिंदे, माया शर्मा, सरोज कुशवाहा, गायत्री सोलंकी एवं आशा कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं मौजूद थे। का निर्वाचित करें। आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी मिलकर
इस लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराएं और अपने मत का उपयोग करें। याद रखें 13 मई 13 मई 13 मई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी श्री मणान मीणा के निर्देश के पालन में स्वीप अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जारी है, जिसके क्रम में आज ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को जागरूक करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खासरोद ऑफिसर सिंह गुर्जर समस्त अमले के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते नजर आए। उन्होंने बैलगाड़ी पर ग्रामीण अंदाज में 13 मई को 100% मतदान के लिए ग्राम पंचायत घिनौदा में मतदाताओं को जागरूक किया। एक एक वोट का महत्व बताते हुए उन्होंने मतदान को साथ साथ करते हुए भी बताया आगामी 13 मई को सभी अपने अपने मत का प्रयोग जरूर करें। के साथ साथ मतदान केंद्रों पर खंड पंचायत अधिकारी नरेंद्र गेडाम, BLO सचिव, ग्राम रोजगार सहायक सहित समस्त अमला रहा मौजूद। जाटों के प्रतिवर्षा अनुसार इस वर्ष सभी मनावर ब्राह्मण समाज के द्वारा अपने संख्या बल के आधार पर नगर संपूर्ण ब्राह्मण के साथ भगवान परशुराम जी के जन्म जयंती प्रकोत्सव पर बड़े ही विस्तृत रूप एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विदित हुआ कि विभिन्न स्थानों पर सामाजिक एवं गैर सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का भाव विस्मरणीय स्वागत किया गया, जिसमें समाज जन अभिभूत हुए। साथ ही भगवान परशुराम के प्रतीकात्मक रूप के सॉन्ग रंजन में मास्टर जय शर्मा, राघव शर्मा के साथ विशाल झांकी का संचालन अमित शर्मा बुल्टी जी द्वारा किया गया। राधा रमन कॉलोनी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर खड़िया से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर बस स्टैंड एवं क्रांति चौपाटी, गणेश चौपाटी, मालवी चौपाटी अधिक होते हुए ब्राह्मणों के अधिष्ठाता देवता श्री सत्यनारायण जी भगवान आनंद मंगल करने वालों के मंदिर जुनी मनावर में पहुंचकर विराम पाया। समस्त समाजजनों ने मिलकर महामाया मां मंगला मंदिर में भोजन कर शादी का आयोजन किया गया। बच्चे, बूढ़े और समस्त महिला मंडल के साथ समाजजनों ने भोजन पर सभी ने आनंद लिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि जिले के समस्त औद्योगिक इकाइयां और व्यापारी अपने 100% कर्मचारियों से मतदान करवाएं। कलेक्टर श्री सिंह शुक्रवार को प्रशासनिक संकल्प भवन में आयोजित औद्योगिक और व्यापारी वर्ग को निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों और अन्य कार्यों में संलग्न श्रमिकों को मतदान करने के लिए संवैतनिक अवकाश दिया गया है। औद्योगिक इकाई और व्यापारिक वर्ग के अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके हर कर्मचारी द्वारा संवैतनिक अवकाश का उपयोग मतदान करने के लिए किया जाए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से मतदाता जागरूकता के संबंध में उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली है। डी मार्ट द्वारा बताया गया है कि मतदान करने पर उनके कर्मचारियों को उस दिन के वेतन का दुगुना भुगतान किया जाएगा। पेकर्स द्वारा बताया गया है कि मतदाताओं को जागृत करने के लिए सैलरी अकाउंट्स मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे। अमूल द्वारा बताया गया है कि 13 मई मतदाता जागरूकता के संदेशों को दर्शाए गए दुग्ध सामग्रियों के पाउचों का विक्रय किया जाएगा। आने वाले सभी कर्मचारियों से मताधिकार का प्रयोग करवाने की अपील करेंगे। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इंदौर कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने कहा समय अभाव के कारण अब देर हो चुकी है,
आइए जानते हैं उनसे व उनके वकील ने इस मामले में क्या जानकारी दी है। 29 तारीख के दिन अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया क्योंकि कांग्रेस का मैं सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट था। हमारा ये प्रयास था कि कांग्रेस की तरफ से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी माना जाए। हमने उसी को आधार मानकर माननीय निर्वाचन अधिकारी इंदौर में हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद अगले दिन हमने माननीय उच्च न्यायालय गए, सिंगल बेंच में गए, जहाँ पर न्यायालय से हमको फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। उसके बाद हम डबल बेंच में गए और डबल बेंच के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे द्वारा जो विधि के बिंदु उठाए गए थे उनको माना, एक्सेप्ट करा। और माननीय न्यायालय का ऐसा कहना है कि चूँकि आपके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए वो सही है, पर चुनाव में समय की कमी है। आज मोती सिंह पटेल जी का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लगा था, जिसमें कि मैंने उनकी तरफ से पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट को विधि के सारे तथ्य बताए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी हमारी विधि के तथ्यों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ, विधि के अनुसार ये क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है और इसीलिए इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को ओपन रखा गया है। जैसा कहा जाता है, इलेक्शन एक समय की रेस है, उस रेस में थोड़ा सा हम लोग को विलम्ब हो गई है, लेकिन आगे चल के इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निमाड़ की तपती दोपहर में लगभग 1:30 बजे चोली रोड तालाब के पास बने हेलीपैड पर उतरे, जहां उनकी आगवानी लोकसभा प्रत्याशी एवं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने विधायक राजकुमार मेव ने किया। हेलीपैड से मुख्यमंत्री बड़वाह रोड स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री रोड शो के लिए विजय रथ पर सवार हुए। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल एवं विधायक राजकुमार मेव भी विजय रथ पर सवार हुए। कोर्ट गेट के सामने मावी समाज, परदेसी समाज, वैष्णवी लाज के सामने स्वागत किया गया। कसरावत, पाटा, कीटन बाजार होकर अंबेडकर भवन पहुंचे। यहां अंबेडकर ग्रुप द्वारा मुख्यमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। जेल रोड पर राजपूत समाज द्वारा कहार समाज धर्मशाला के सामने कहार समाज द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद रोड शो राम मंदिर के सामने से घंटाघर चौक होते हुए एमजी रोड से बस स्टैंड पहुंचा, जहां रोड शो समाप्त हुआ। जगह जगह लोगों ने मंच लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बस स्टैंड पर महेश्वर से रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार बनाने के लिए हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। मुझे रिजल्ट दिख रहा है, हम एक बार फिर मोदी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। अंतिम चरण की सभी सीटों पर हम जीतेंगे। की प्रसन्नता है कि रोड शो के माध्यम से हमने जनता से आशीर्वाद लेने के लिए कदम क्या बढ़ाए। जनता ने दिल खोलकर क्या फूलों की वर्षा की, फूलों से घायल हो गए ये भाजपा के दीवाने। मुझे इस बात की आनंद है, माँ का आशीर्वाद, नर्मदा जी का आशीर्वाद, अहिल्याबाई का वो सपना जिसके कारण से महेश्वर की धरती से उनने पूरे देश के अंदर के देवस्थानों को 250 साल पहले जाकर के जगमगाया था। कांग्रेस के नेता जिनको लगा कि भैया ये मंदिर क्या बना, उनकी छाती पे सांप लौट गया, उनको सांप सूंघ गया। वो तो हमेशा मंदिर को सामने रख करके केवल वोट बैंक देखते थे। इंदौर नगर निगम ने सफाई के मामलों में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। एक ऐसे ही मामले में निगम की टीम ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल प्रथम इंटरप्राइजेस नामक इस फैक्ट्री ने अपना बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेचिंग ग्राउंड में फिकवा दिया, जो कि नियमों का उल्लंघन था। इसकी सूचना निगम को मिली तो निगम ने पहले उस वाहन का पता लगाया जिससे ये बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया था, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ा गया जिसने फैक्ट्री का नाम बताया। इसके बाद निगम की टीम पालदा स्थित फैक्ट्री पहुंची, जहां इसके संचालक से 30,000 के जुर्माना वसूला गया। निगम की टीम ने इस मामले में मामूली से सूचना पर तत्परता दिखाते हुए सख्ती दिखाई। इसमें आज कल ऐसा था कि हमारे किसी कर्मचारी को किसी फैक्ट्री के वाले ने बुलाकर अपने यहाँ से मेडिकल वेस्ट उठा के और हमारे टेंचिंग ग्राउंड में डलवा दिया था, जिसकी सूचना हमारे टेंचिंग ग्राउंड सुपरवाइज़र को दी। टेंचिंग ग्राउंड सुपरवाइज़र ने हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल कमिश्नर को दी। उनके द्वारा निर्देश होने पर हमारे इनके यहाँ पे एक अग्रवाल परिसर में एक
फैक्ट्री है जहाँ कार्रवाई हेतु भेजा गया। उसने यहाँ पर हमें कार्रवाई हेतु भेजा गया, जहाँ पे मेडिकल वेस्ट फेंकने के उपरांत हमने उसके ऊपर कार्रवाई की गई और कार्रवाई में 30,000 रुपये का फाइन किया गया। इंदौर के केसरबाग रोड पर श्री अहिल्या माता गौशाला संचालित की जाती है। इस गौशाला का संचालन जीव दया मंडल द्वारा किया जाता है। गुरुवार को इस गौशाला में नवनिर्मित गौमाता के आवास का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ गो आवास का शुभारंभ किया। स्वामी गोविंद देव महाराज जी ने राम मंदिर निर्माण के दिन प्रधानमंत्री का उपहास खुलवाया था। गोविंद देव गिरी महाराज राम जन्मभूमि तीर्थ न्याय के कोषाध्यक्ष भी है। गो आवास के शुभारंभ के बाद गोविंद देव गिरी महाराज ने प्रवचन भी दिए, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गौ भक्ति का उल्लेख किया। इसके साथ ही गोविंद देव गिरी महाराज में लव जिहाद जैसे विषय पर भी अपनी बात रखी। पूजन करके हम सब के लिए गौ माता से अनंत आशीर्वाद। रामेश्वर जी असावा से निवेदन कर रहा हूँ, केवल गौ सेवा की व्यवस्था में गौ माता के लिए जो नियमित व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है कि गौ कंफर्ट की व्यवस्था, जैसे कि 24 घंटा जल की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था और ऋतु अनुसार गौ माता की भोजन व्यवस्था। इस संस्कृति के किसी भी चिन्ह का सम्मान नहीं किया जाए, उनको तो अच्छा लगेगा यदि देश बिक भी जाए और टूट भी जाए। दुर्दैव से हम लोगों ने ऐसे लोगों को झेला है, मुगलों को झेला है, अंग्रेजों को झेला है और उसके पश्चात हमारे स्वदेशी मुगलों को और स्वदेशी अंग्रेजों को भी झेला है। और झेलते झेलते हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, ऐसा लगने लग गया। लोकतंत्र बचाओ समिति के आयोजन में पहुंचे अशोक वानखेड़े बोले, इंदौर में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसे श्रद्धांजलि देने आया हूं। इस शहर में बीजेपी को खूब दिया है, लेकिन बीजेपी ने शहर पर काली मां थोपी। डरा धमका कर जीत हासिल करना तानाशाही के समान। मेरे अपने शहर में मुझे लोकतंत्र की हत्या पर श्रद्धांजलि देने आना पड़ा, ये दुखद रहा। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की स्थिति इतनी बुरी थी कि भाजपा हार जाती है। इस शहर ने भाजपा को बहुत कुछ दिया, लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में इस शहर में जो काली मां थोपी है, ये आने वाली सदियों तक लोग भूलेंगे नहीं। प्रजातंत्र है, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पे, अपने जो काम किए हैं आपका लेखा जोखा सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा दिग्गज ब्रांड आपके पास है, सरकार राज्य की आपके पास है, सब कुछ आपके पास होने के बाद ऐसा क्या कारण पड़ा? मैं मानता कि कांग्रेस का उम्मीदवार जाके अपना विड्रॉल कर लेता, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के नेताओं के झुंड के बीच में हो जाता है, वो एक अलग मैसेज देते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है कि जीवंत लोकतंत्र क्या होता है और भारत के नागरिक लोकतंत्र को जीवंत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है और लोगों की बेहतरी के लिए। तो भारत के नागरिक कैसे निर्भय हों, कैसे अपना भला बुरा तय करें, अपनी सरकार को चुने, ये उनका सर्वोच्च अधिकार है। तो आज का जो विषय है जीवंत लोकतंत्र और नागरिकों की भूमिका। इंदौर नगर निगम के चर्चित बिल घोटाले में फरार चल रहे इनामी इंजीनियर अभय राठौर का एक और कारनामा सामने आया है। उसके घर पर नगर निगम की छापामार कार्रवाई में 4 टैंकर मिले हैं, साथ ही 4 इंच का अवैध नल कनेक्शन पाया गया। नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले निःशुल्क जल वितरण के 20-30 हजार लीटर के 4 टैंकर मिले हैं। इस पर लिखा भी हुआ है कि इंदौर नगर निगम निःशुल्क जल वितरण यानी इन टैंकरों को अभय राठौर द्वारा अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर चलाकर अवैध कमाई की जा रही थी। वह एक समय टैंकर व्यवस्था का प्रभारी भी रहा है। निगमायुक्त शिवम वर्मा को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद अपर आयुक्त और IAS अभिलाष मिश्रा द्वारा कार्रवाई कराई गई।
अब जब से लाइन डली है तब से लेकर अभी तक की वसूली का बिल बनाएगा। दूसरी तरफ पुलिस राठौर सहित अन्य आरोपियों की संपत्तियों की खोजबीन जुटी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस राठौर सहित अन्य आरोपियों की संपत्तियों की खोजबीन में जुटी है। इंदौर के अलावा उज्जैन, भोपाल, जयपुर सहित अन्य शहरों में भी ये संपत्तियां तलाशी जा रही है। वहीं निगम की लेखा शाखा से भी आधा दर्जन आवक जावक रजिस्टर जब्त किए गए। एक्चुअली कल जब वाटर सप्लाई की टीम चेक कर रही थी तो उनको एक वहाँ पे 4 इंच का कनेक्शन अवैध मिला और जिसको अभी फ़िलहाल उसको वो कर दिया गया, रोक दिया गया है और उसमें हम लोग आगे वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। उनकी चूँकि ये कनेक्शन अवैध था तो किस तिथि से ये कनेक्शन था ये तो बहुत याद नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर पिनल कार्रवाई, पेनल्टी जो अपनी वसूली इसमें कर सकते हैं हम लोग वो कार्रवाई भी करेंगे और इसमें दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई जो होगी उसको भी करेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।